हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्रीवियस 10 ईयर्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो है सेट फर्स्ट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप जो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। और क्या कहते स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जो है इस चैनल का टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF उपलब्ध कराया जाए। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल से संबंधित सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण जो हैं किस वंश के थे? ये हो जाएंगे आपको विष्णु वंश के थे। किस वंश के थे? विष्णु वंश के वासुदेव कृष्ण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ये हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है सबसे बड़ा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम था? ये हो जाएगा आपको बलराम। बलराम का जो है दूसरा नाम संकर्षण था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक रूपन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, भागवत गीता में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो हो जाएगी आपको 18। कितनी? 18 है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत जो है ये गीता है, इस पे जो है किसने विचार व्यक्त किए हैं? ये हो जाएंगे आपको इनमें सभी हो जाएंगे। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों जो हैं श्रीमद् भागवत गीता पर विचार व्यक्त किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मनुस्मृति की रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? ये हो जाएंगे आपको मनु। कौन थे? मनु। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ये हो जाएंगे आपको 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो है ये किसने लिखा? ये हो जाएगा आपको डी, वेदव्यास। वेदव्यास जो है महाभारत को लिखे। अब नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया। महाभारत में जो है महाभारत और पुराण में जो है मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया? ये हो जाएगा आपको यदु। ठीक, यदु हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत में जो है महाकाव्य थे, इसका नाम क्या था? ये हो जाएगा आपको महाभारत। महाभारत को ही महाकाव्य कहा जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ये हो जाएगा आपको वृहद कथा मंजूरी। ठीक, वृहद कथा मंजरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपको मेगास्थनीज की रचना है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्रोहित कहा गया? किस लिच्छवी शासक को क्या कहते हैं, द्रोहित कहा गया? क्या होगा इसका? गुप्त शासक को लिच्छवी द्रोहित कहा गया। ये हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी द्रोहित कहा गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपको महापिलुपति कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से महिला संत थी। ये हो जाएगा आपको इनमें से सभी मीरा, अंडाल, क्राइकल, ये तीनों जो है महिला संत थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। धर्म की शुरुआत किसने की? ये हो जाएगा आपको अशोक। अशोक ने जो है धर्म की शुरुआत की। अब नेक्स्ट देखते हैं।
समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ये हो जाएगा आपको नेपोलियन से इसकी तुलना की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हो जाएगा आपको सी, श्रवणबेलगोला। कहाँ? श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त जो है किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? ये हो जाएगा आपको जैन धर्म को मानते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का जो है अंतिम राजा कौन था? ये हो जाएगा आपको वृहदत्त। कौन? वृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। अब नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो है पाणिनि अध्यक्ष। कौन था? पाणिनि अध्यक्ष। अब नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये हो जाएगा आपको ब्रह्मचार्य। क्या? ब्रह्मचार्य के सिद्धांत ने जोड़ा। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? ये हो जाएगा आपको जैन धर्म से है इसका संबंध। अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगा आपको वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्य का प्रिय पेय क्या था? आर्य का जो है प्रिय पेय क्या था? ये हो जाएगा आपको सोमरस। क्या हो जाएगा? सोमरस। अब नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये कहाँ हुआ? ये हो जाएगा आपको कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपको धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या हो जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के अष्टागामी मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ये हो जाएगा आपको सम्यक चरित्र। क्या हो जाएगा? सम्यक चरित्र। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध का शिष्य कौन था? ये हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। आनंद एवं उपाली, कश्यप और सारिपुत्र एवं ग्रोदरलायन, ये तीनों जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ? ये हो जाएगा आपको कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध धर्म का दो भाग में बंट गया। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? ये हो जाएगा आपको महाविनिष्क्रमण। क्या? महाविनिष्क्रमण। अब नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? सेलखड़ी। किस चीज की? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है सेलखड़ी की बनी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपको हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा में है बनावली। अब नेक्स्ट देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा आपको भोगवा। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये हो जाएगा आपको लोहा। किस चीज़ का? लोहा का ज्ञान नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये हो जाएगा आपको कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, ये हो जाएगा आपको व्यापार पर। किस चीज़ पर? व्यापार पर आधारित थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ये हो जाएगा आपको मातृ देवी की उपासना करते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? यह जो है आपको शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन है? यह हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खोज किसने की? यह हो जाएगा आपको दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में प्रथम बार खोज की हड़प्पा का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा आपको रावी नदी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये हो जाएगा आपको नगर योजना व वास्तुकला। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रशासन कैसा था? ये हो जाएगा आपको नगर पालिका। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण उपयुक्त सभी हो जाएंगे, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये तीनों हो जाएंगे। तो चलिए ये सेट जो है पूरा हो गए और इससे आगे भी सेट आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि इस चैनल को मोटिवेट मिलेगा और हम और सारे वीडियो भी डालेंगे। और आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।